Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we discussed about some important terms of genetics. Now today we are talking about the Mendel's law. तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं. Mendel's law of genetics. बेटा जो मेंडल्स के जो लॉ थे वो ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पर ही एप्लीकेबल है. इनके लिए केवल हमें बेटा क्या चाहिए? ओनली एप्लीकेबल फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. मेंडल से बेटा हमें बेसिकली पहले 3 लॉज दिए थे. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था बेटा उसको हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व कर लिया. तो अभी जो बेसिकली जो लॉज प्रेजेंट है वो हमारे पास 2 लॉज है बेटा. पहला होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and another law is law of independent assortment. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ओनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी हम केवल एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे किसी चीज का क्रॉस करवाते हैं. उस बेसिस पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीज टॉल होगी, ड्रॉप होगी, रेड होगी, व्हाइट होगी, राउंड होगी, रिंकल होगी. तो ओनली एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को हम अपन ऑब्जर्व करते हैं. तो सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे अगर 2 स्पीशीज का अपन क्रॉस करवा रहे हैं, 2 स्पीशीज नहीं, 2 इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज का क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीशीज है बेटा अपन डायहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं. 2 इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स को अपन मिक्स करके फिर अपन पर्टिकुलर देखते हैं कि जो हमारी प्रोजेनी होगी वो किस तरह की ऑब्टेन हमें होगी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल के पास में हर एक ट्रेट के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए 2 एलील प्रेजेंट होते हैं. सपोज करो कोई प्लांट है, अपन उसकी टॉल हाइट ले रहे हैं तो उसके पास कैपिटल टी होगा. स्मॉल हाइट की बात कर रहे हैं, स्मॉल टी होगा. तो हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर? ईच इंडिविजुअल पॉजेस each individual possesses 2 allele for a particular trait. ठीक है बेटा, हर इंडिविजुअल के पास में 2 एलील होते हैं पर्टिकुलर ट्रेट के लिए बिफोर मियोसिस, मियोसिस से पहले. लेकिन क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो एलील होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ताकि हर एक पर्टिकुलर गैमेट में केवल एक ही एलील प्रेजेंट होता है. तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन alleles separate from each other so that a gamete contains only 1 allele. ठीक है बेटा, ये चीज था हमारे, और इसी के कारण हम इस लॉ को और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. इसमें अपन गैमेट्स की प्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो हम इस लॉ को और क्या कह सकते हैं बेटा? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था. इसको हम थोड़े एग्जाम्पल के बेसिस पे पढ़ लेते हैं बेटा हल्का सा.
ठीक है। मानो हमारे पास दो प्लांट थे बेटा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी एक हमने प्लांट लिया टॉल और एक हमने प्लांट लिया डॉग। हमने क्या देखा बेटा, ये थी हमारी पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट्स जनरेशन थी ये हमारी। तो हमने क्या देखा, इससे हमें कौन सा गैमेट मिल रहा है, कैपिटल टी एलील मिलेंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा गैमेट बेटा, स्मॉल टी। और जब मैंने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी मुझे F1 जनरेशन कैसी देखने को मिली बेटा, टॉल देखने को मिली, ना कि डॉग देखने को मिली। अब मैंने क्या देखा कि ये जो टॉल मेरा करेक्टर है, ये डोमिनेंट वाले टॉल वाले प्लांट की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका जो जीनोटाइप है ना बेटा, वो टॉल जैसा नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या करा, इसी प्लांट के साथ में सेल्फिंग कराई। हमने क्या लिया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हमारे पास एक प्लांट क्या था, डॉग, एक प्लांट था हमारे पास टॉल। ये हमारी कौन सी जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन। हमने देखा इससे हमें टी गैमेट मिला, इससे हमें स्मॉल टी मिला। जब मैंने इनका क्रॉस कराया तो मुझे फर्स्ट जनरेशन जो थी F1 जनरेशन देखने को मिली, स्मॉल टी कैपिटल टी वाली, यानी कि टॉल। अब मैंने क्या देखा कि ये फिनोटिपिकली तो टॉल प्लांट की तरह ऑब्जर्व हो रहे हैं, लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो बिल्कुल अलग है। तो मैंने बेटा इसी प्लांट की इससे क्या करवा दी, सेल्फिंग। तो बेटा जब मैंने इसकी सेल्फिंग कराई तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, सेल्फिंग बेटा, ये सेल्फिंग का मतलब होता है इसी ही तरह के जीनोटाइप के प्लांट को इसी ही तरह के जीनोटाइप के प्लांट से अपन क्रॉस करेंगे। तो स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी, जब टी टी क्रॉस मिलेंगे तो कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी बन जाएगा, और ये इस तरीके से। और ये तो हमने क्या देखा बेटा, अगर अपन फिनोटाइप और जीनोटाइप के बेसिस पे बात करते हैं, फिनोटाइप अगर हम देखेंगे बेटा, ये हमारे पास टॉल प्लांट आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास टॉल है, ये हमारे पास टॉल है। तो हमारे पास बेसिकली कितने टॉल प्लांट हमें देखने को मिले, 3 टॉल प्लांट। और हमें डॉग प्लांट कितना देखने को मिला, केवल एक प्लांट देखने को मिला। तो हमें पूछते, अगर हमसे कोई पूछते हैं कि आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो हम क्या कह देंगे कि 3:1। लेकिन अगर अपन जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं जीनोटाइप के बेसिस पे, तो एक तो मुझे कैपिटल टी कैपिटल देखने को मिला, दो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिले, और एक प्लांट मुझे कैपिटल टी कैपिटल जीनोटाइप के बेसिस पे। तो 1:2:1 ये मेरा क्या हो गया बेटा, जीनोटिपिक रेशियो। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, जिसको हमने कहा था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये क्या कौन सा लॉ था हमारा, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बेटा फर्स्ट लॉ था जो आज हमने पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे मेंडल का सेकंड लॉ। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।